नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दिल्ली ब्लास्ट की एनआईए गहन जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के तह तक जा रही हैं। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। देश के अंदर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बुरी तरह से दहशत फैलाना चाहता था। इनका टारगेट हर भीड़भाड़ वाली जगह थी। एनआईए ने लाल किले में हुए आत्मघाती हमले के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। दानिश जैश ए मोहम्मद के उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले करने की फिराक में था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमास का टेरर मॉड्यूल क्या है। जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। 7 अक्टूबर साल 2023 जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, ऐसा हमला जिसमें इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद भी भौचक्की रह गई थी, उसको भी इस हमले की जानकारी नहीं हुई। इजराइल के पास सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम था, फिर भी वो इस हमले को नहीं बचा पाया। हमास से पैराशूट, ड्रोन और रॉकेटों की बारिश कर दी गई थी। इसके बाद हमास की खूंखार नुकबा फोर्सेस ने करीब 6000 लड़ाकों के साथ इजराइल के 119 ठिकानों पर धावा बोला। 1000 से ज्यादा रॉकेट ड्रोन अटैक किए गए। बॉर्डर की दीवारों को तोड़कर लड़ाके घुसे थे, जिसमें 379 सुरक्षा कर्मियों समेत 1195 लोग मारे गए। हमास के लड़ाके 285 इजरायलियों को बंधक बना के लाए थे, जिनके साथ में 2 साल तक बर्बरता की गई। उसमें से कई लोगों की मौत हो गई। कश्मीर से गिरफ्तार दानिश भी इसी फिराक में था। वो हमास के इसी मॉड्यूल को कॉपी कर रहा था। वो एक साथ कई जगहों को टारगेट करना चाहता था। दानिश को श्रीनगर से अरेस्ट किया गया और वो उमर का खास साथी बताया गया। उसने ड्रोन को मॉडिफाई करके और रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी में मदद की। ये मॉड्यूल भीड़भाड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल करने की योजना पर था, जो हमास और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों की ओर से सीरिया, इराक, इजराइल और अफगानिस्तान में अपनाए जाने वाले मॉडल से बहुत कुछ मेल खाता था। इस मामले में पहले आमिर रशीद अली को भी गिरफ्तार किया था, जिसकी आइडेंटिटी कार हमले में इस्तेमाल हुई। दानिश आतंकी हमलों के लिए तकनीकी मदद करता था। सामान्य ड्रोन से घातक हथियार बदलने में वो माहिर था। दानिश उमर उल नबी के साथ साजिश रच रहा था। ये जैश और अंसार गजवात उद हिंद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था। इस ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों को शू बम के बारे में का भी शक है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को विस्फोट वाली कार से एक जूता मिला, जिसकी जांच में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं, जिन्हें शुरुआती सुराग माना जा रहा है। टीएटीपी एक बेहद खतरनाक और एक सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है, जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यह मामूली सी झटक, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे आतंक की दुनिया में मदर ऑफ स्टैन यानी शैतान की मां कहा जाता है। एनआईए ने रविवार को बताया कि कार चला रहा डॉक्टर उमर नबी एक आत्मघाती हमलावर सुसाइड बॉम्बर था। यह पहली बार है जब किसी सुरक्षा एजेंसी ने ऑफिशियली तौर पर इसकी पुष्टि की है। इससे पहले तय हो गया था कि ब्लास्ट सुसाइड अटैक से ही किया गया। 10 नवंबर को दिल्ली धमाके में 15 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। दिल्ली धमाके में संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का एक वीडियो भी आज सामने आया है। वीडियो में डॉक्टर उमर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सुसाइड बॉम्बिंग को लोग गलत समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हुए वो दावा कर रहा है कि जिसे सुसाइड बॉम्बिंग कहा जाता है, दरअसल वो असल में शहादत का ऑपरेशन है। वीडियो से पता चलता है कि आत्मघाती हमलावर किस सोच के साथ में काम कर रहा था। इसके पूरे वीडियो से साफ पता चलता है कि ये किस सोच के साथ में काम कर रहे थे। ये लोग कहते हैं उसी वीडियो में आगे वो कह रहा है कि जिसको जो है ये लोग बॉम्बिंग कह रहे हैं, जिसको ये लोग सुसाइड बॉम्बिंग कह रहे हैं, इस्लाम में उसे शहादत का ऑपरेशन कहते हैं। उमर का कहना था कि इस पर कई तरह के बहस और विरोध है। वो बताता है कि शहादत का ऑपरेशन वो होता है जब कोई व्यक्ति निश्चित समय और जगह पर मरने के इरादे से जाता है, यानी अपनी स्वाभाविक मृत्यु के विपरीत जाकर जान देने की तैयारी करता है। उमर वीडियो में कहता है कि इस सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ कई तरह की दलीलों और विरोध किए जाते हैं। शहादत का ऑपरेशन यह है कि कोई आदमी तय कर ले कि वो एक खास जगह और खास समय पर मरने जा रहा है।
वह इस धारणा के खिलाफ जाता है कि किसी की मौत कैसे और कब होगी। वह एक खास स्थिति में मरने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो कहता है कि हमारे मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। जब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये कहां तक जा सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो उमर ने माइंड वॉश के लिए भी बनाया हो, ताकि कई लड़कों में और जिस तरह से लोग माइंड वॉश करते हैं उनके अपने मोबाइल के थ्रू उनके तक पहुंचाया जाए, ताकि अपने जैसे और भी लोग तैयार किए जाए। दिल्ली ब्लास्ट में कुछ बड़े अपडेट जो अब तक हुए हैं वो मैं आपको यहां पर जल्दी से कुछ पॉइंटर्स के जरिए बताता हूं। एनआईए ने लाल किले मामले में जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पकड़ा है। यह आतंकी ग्रुप ड्रोन से हमास जैसे हमले करने की फिराक में था। वो छोटे रॉकेट भी बना रहे थे जिन्हें कई बम धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। वो उमर का करीबी था। दानिश को श्रीनगर से अरेस्ट किया गया। वह उमर का खास बताया जा रहा है। दानिश ने ड्रोन को ठीक करके और उसको मॉडिफाई करके रॉकेट बनाने में मदद कर रहा था। यह आतंकी ग्रुप भीड़ वाली जगहों पर ड्रोन से बम गिराने की सोच रहे थे। यह तरीका हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठन सीरिया, इराक, इजराइल, अफगानिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में पहले आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया गया। उसी की i20 कार का इस्तेमाल इस हमले में किया गया था। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। विस्फोट वाली जगह पर एक शूज यानी जो एक जूता मिला है। एनआईए को शक है कि इस जूते में भी बम हो सकता है, इसीलिए इसके शू बॉम्ब का नाम भी दिया गया है। यह मामला काफी गंभीर होता जा रहा है और एनआईए इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी जांच हो रही है। सबसे ज्यादा हरियाणा के फरीदाबाद हो, मेवात हो, दिल्ली हो, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, हर जगह जो है सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे टेरर मॉड्यूल के जड़ तक जाना चाहती हैं। दरअसल इनका इरादा था कि देश के बड़े शहरों में और देश के उन इलाकों में जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर जाके दहशत फैलाना। और जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के अंदर एक ऐसे इलाके को चुना कि जहां पर हजारों की तादाद में भीड़ होती है, जहां पर 100 मीटर की डिस्टेंस को पार करने में 15 से 20 मिनट तक लग जाते हैं। उस जगह को टारगेट की जहां पर इतनी डेंस भीड़ होती है। दूसरा एक कारण और एनआईए बता दे अपनी जांच में कहा कि ये लोग भारत के सामाजिक ताने बाने यानी कि सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे। इसके लिए नवभारत टाइम्स ने 3 दिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट करी, जिसमें दिल्ली के उस पूरे इलाके में जो कि करीब 10 किलोमीटर तक फैला है, उसमें हम और हमारे साथी पैदल घूमे। हमने वहां के लोगों से जाकर पूछा। हमने मीना बाजार, चावड़ी बाजार, जामा मस्जिद, पुरानी सड़क, खेल मार्केट, साइकिल मार्केट, सुई वालान और ऐसे करीब 3 से 4 और नाम जहां पर हम लोग पैदल घूमे और वहां पर 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिनका साफ साफ कहना था कि ये हमला जो है यहाँ के हमारे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का है। ये पुरानी दिल्ली, ये दिल्ली पूरी लुटियंस की हार्ट है। ये पूरी दिल्ली राजधानी है, उसका दिल है पुरानी दिल्ली। यहाँ पर हर मजहब, हर पंथ के लोग रहते हैं। इन लोगों का इरादा इस जगह को टारगेट करने का सिर्फ यही था कि ताकि यहां से सामाजिक ताने बाना बिगड़े, देश के अंदर दहशत फैले, 2 धर्मों के 2 मजहब के लोग आपस में भिड़े और इसका फायदा वो लोग अपने जो टेरर मॉड्यूल था उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने पे लगा दें। तो इस ताने बाने को बिगाड़ने के लिए और इसीलिए चाहे आप इसके पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ, चाहे ये इसी की कोशिश है कि किसी भी तरह हिंदुस्तान के उस मजबूत नींव को चोट दी जाए, जिससे कि ये देश अंदर से कमजोर हो और इसका फायदा जो है वो बाहरी ताकतें उठाए। शुक्रिया।